अच्छा, क्या गौतम गंभीर की वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया? क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक रणतंत्र देख रहे हैं आप। इस वक्त पूरे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स गिरा हुआ है। 5 दिन के भीतर भारत के 2 सबसे बड़े क्रिकेटर्स टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। हम ऑलरेडी इस साल का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल नहीं खेल रहे और जिस हिसाब से टीम की हालत चल रही है ऐसा लगता है अगला वाला भी नहीं खेल पाएंगे। पुजारा ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि आपको कोहली का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए कम से कम 2-3 सीरीज लगेगी। अभी तक मीडिया रिपोर्ट में जिस तरह की बातें चल रही हैं उनसे यही पता चल रहा है कि कोहली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई है जो उनको रोकना चाह रही है। लेकिन आज आया है मामले में नया ट्विस्ट। कई सारे बयान और सबूत सामने आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि असल में कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और यही लेटेस्ट न्यूज आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। फिर आपको बताना है कि कोहली और रोहित शर्मा ने खुद रिटायरमेंट ली है या फिर उन्हें टीम से निकाला गया है। तो दोस्तों, ये धमाका किया है दिल्ली के रणजी कोच ने। आपको याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खराब होने के बाद सभी प्लेयरों पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का प्रेशर बनाया गया था। कोहली ने पहला मैच इंजरी की वजह से मिस किया, लेकिन फिर वो दिल्ली की टीम के साथ जुड़े और आपको याद होगा कि अरुण जेटली स्टेडियम भर गया। मुझे तो नहीं याद है कि रणजी ट्रॉफी देखने के लिए इतने लोग कभी आए होंगे, और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किंग कोहली दिल्ली की टीम के साथ जुड़े थे। उस वक्त दिल्ली रणजी के कोच थे जो उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कोहली से बात करी और पूछा कि क्या इंग्लैंड सीरीज से पहले वो काउंटी क्रिकेट खेलेंगे ताकि वहां की कंडीशन समझ सकें। कोहली ने जवाब दिया कि काउंटी क्रिकेट तो नहीं खेलूंगा, लेकिन इंडिया ए की टीम जो उस वक्त इंग्लैंड का दौरा कर रही है उसके लिए 2 मैच खेलूंगा। विराट ने कोच साहब को यह भी बताया कि मैं इंग्लैंड सीरीज में 4-5 सेंचुरी मारना चाहता हूं और फॉर्म वैसे ही रखना चाहता हूं जैसी 2018 इंग्लैंड सीरीज के टाइम पर थी। यानी ज्यादा नहीं, अब से 2-3 महीने पहले तक विराट कोहली इंग्लैंड सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार थे। आखिर अब उन्होंने अचानक से अपना फेवरेट फॉर्मेट क्यों छोड़ दिया? दिल्ली के कोच के इस बयान के बाद अब लोग यही बात बनाने लगे हैं कि रोहित और विराट दोनों ही रिटायर नहीं होना चाहते थे, लेकिन इस टीम मैनेजमेंट ने रिटायर होने पर मजबूर किया। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी ही होती तो ये दोनों आखिर ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों खेलते? अगर इनको अपने टेस्ट करियर की चिंता नहीं होती तो बीसीसीआई का फरमान मानने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब अचानक से जब इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम अनाउंस होनी है तब दोनों रिटायर हो जाते। इसका मतलब तो एक ही है कि टीम मैनेजमेंट ही नहीं चाहता इनको टीम में, और अब घूम फिर के इन दोनों के रिटायरमेंट का ब्लेम गौतम भैया पे आ रहा है। आपको याद होगा कि अभी आईपीएल के दौरान टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर की भी छुट्टी हो गई थी। इसके बाद कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की खबर आ गई। इसलिए कई लोगों का यही मानना है कि गौतम अपने ऊपर गाज न गिरे, इस वजह से दूसरों के सर पर टोपी पहना रहे हैं। ये उनके क्रिटिक्स बोल रहे हैं। हेलो, अब तो कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कि अश्विन रिटायर हो गए थे, पुजारा रहाणे टीम का हिस्सा नहीं रहे। ऐसे में अगर रोहित और विराट कोहली भी चले जाते हैं तो टीम बिल्कुल नई हो जाती है, और गौतम यही चाहते थे कि एक नई टीम बनाए। मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कि गौतम टीम में स्टार कल्चर खत्म करना चाहते थे, लेकिन अगर स्टार बने रहेंगे तो एक कल्चर खत्म कैसे होगा? लोगों का कहना है कि गौतम भारतीय क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे कोच बनना चाहते हैं जिनके पास कैप्टन से ज्यादा पावर हो। रोहित शर्मा के जाने के बाद अब यह पॉसिबल भी है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब देखिए, ये सारी बातें लोग कह रहे हैं और लोगों का काम है कहना। इसमें सच क्या है झूठ क्या है वो तो समय आएगा तभी पता चलेगा। आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इस पूरी कंट्रोवर्सी थ्योरी में आपको क्या लगता है? क्या विराट और रोहित ने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली है या फिर उन्हें रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया गया है? जो भी हो, कमेंट करना चाहिए।